हेलो बच्चों, मेरा सभी को नमस्कार। हमारे डेस्टिनेशन नवनीत चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने विज्ञान अब तक जो कराया है मैंने चैप्टर वगैरह वो सभी पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो उन वीडियो को दोबारा देखें। अगर कोई चीज़ आप सभी लोगों को समझ में नहीं आती है, जैसे कभी कभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो उस वीडियो को वो दोबारा देखे, तब भी नहीं समझ आती है तो वो कमेंट करें, ठीक है। मैं सभी बच्चों के कमेंट देखता हूँ। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन किस तरीके से होता है, और लेंस लेंस के बारे में जान चुके हैं अब तक। अब हम पढ़ेंगे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मोस्टली यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा ही जाता है, शॉर्ट में लघु उत्तरीय प्रश्न। आज से हम अपने सिलेबस को जल्दी जल्दी खींचेंगे, क्योंकि आपके पेपर नज़दीक आने वाले हैं। इसलिए हम समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। और मेरी बस ये रिक्वेस्ट रहती है सभी लोगों से कि हमारे चैनल को शेयर करा करें। देखो, मानव नेत्र होता क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन तो अपने आप से सभी लोग बना सकते हैं, लेकिन तब भी इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करा देता हूँ। मानव नेत्र हमारा ऐसा ज्ञानेंद्रिय है जैसे गंध या स्वाद, उसी प्रकार मानव नेत्र भी हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है। यह एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा हम रंगों में विभेद, यानी हम रंगों को पहचान सकते हैं और आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन जैसे स्वाद और गंध हम आंख बंद कर कर भी पहचान सकते हैं। ये ऐसी ज्ञानेंद्रियां होती हैं गंध और स्वाद की। लेकिन हम रंगों को नहीं पहचान सकते हैं जब तक हम उन्हें देख नहीं पाएंगे तब तक, ठीक है। तो मानव नेत्र तो जानते हैं सभी लोग। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, मोस्टली बात ये आती है कि आपके एग्जाम में प्रश्न यानी किस प्रकार से बनते हैं। इससे निकट दृष्टि दोष के बारे में, दूर दृष्टि दोष के बारे में, दूर दृष्टता के बारे में पूछ लिया जाता है, और समझन क्षमता क्या होती है। इससे ये मोस्टली जो मैंने अभी अभी बोला है, ये शब्द बोले, यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो हम आगे कराएंगे। अभी मानव नेत्र के बारे में थोड़ा सा देख लें। अभी आपकी स्क्रीन पर मानव नेत्र फ्लैश होगा। देखिए, मानव नेत्र फ्लैश हो गया होगा आपकी स्क्रीन पर। लेफ्ट साइड में सभी लोगों को दिख रहा होगा क्रिस्टलीय लेंस, नेत्रोध, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल को यम कॉर्निया कहते हैं। पश्चमाभि पेशियां, दृष्टिपटल, दृक तंत्रिका, काछाव द्रव, ये सभी दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है इस पर स्पष्ट तो अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप अपनी कोई भी बुक हो उससे पढ़ लें। अगर मैं इसको कराऊंगा तो सबसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, क्योंकि हमें टाइम की बचत भी करनी है। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा डिस्क्राइब करा दे रहा हूँ तब भी। दृढ़ पटल क्या होता है, देखो, नेत्र गोलक का बाहरी भाग अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। कॉर्निया देखो क्या होता है, यहाँ से प्रकाश होता है, प्रकाश यहीं से
नेत्र में प्रवेश करता है। रेटिना, मैं इसमें जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि रेटिना क्या है। मतलब मोस्टली लगभग जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और यहीं पर प्रतिबिंब उल्टा या सीधा पहचान सकते हैं कि प्रतिबिंब आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है। इसी से हम पता लगाते हैं कि अगर प्रतिबिंब आगे बनता है तो इसमें कोई दोष है, या रेटिना के पीछे बनता है तब भी इसमें कोई दोष है। अगर फिक्स रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब तो इसमें कोई दोष नहीं है। और इसी के अंदर रेटिना के अंदर होता है एक पीत बिंदु। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। पीत बिंदु से भी कोई यानी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो अभी अभी मैंने कुछ पॉइंट बताए, जैसे कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में बताया कि कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया से हमारे नेत्र के अंदर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है आँख में। नेत्र लेंस भी होता है, वो देख सकते हैं। रेटिना, देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेटिना। रेटिना के ठीक मध्य होता है पीत बिंदु। इसके मध्य होता है पीत बिंदु, येलो स्पॉट, इंग्लिश में बोलते हैं येलो स्पॉट। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। देखो बच्चों, ये देख चुके होंगे रेटिना। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कि सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो रेटिना के मध्य एक भाग होता है, उसे येलो स्पॉट भी बोलते हैं या पीत बिंदु। यहाँ पर सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। यह रेटिना के मध्य होता है। अब जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे पहले हमें कुछ पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, तभी आपके जो आगे प्रश्न आएंगे वो हल हो पाएंगे। लेकिन ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी होता है। इसे लेके मैं रब करता हूँ उन्हें। देखो, निकट बिंदु, दूर बिंदु, यहां दिख रहा है आप सभी लोगों को, समंजन क्षमता। ये बिंदु कुछ देख पा रहे होंगे, इनके बारे में थोड़ी सी बेसिकली जानकारी दे देता हूं आप सभी लोगों को। देखो, समंजन क्षमता क्या होती है। मानव नेत्र होता है हमारा, जैसे मानव नेत्र इस तरीके से होता है, ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। यह नेत्र ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेत्र द्वारा इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, नेत्र द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। या नेत्र लेंस द्वारा, मैं देखो थोड़ा लिख देता हूं इससे आपको आसानी हो। नेत्र
नेत्र लेंस द्वारा। फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समंजन क्षमता क्या होती है, तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। और स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्वस्थ ये पॉइंट है, मानव नेत्र के लिए समंजन क्षमता 4D होती है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है कि समंजन क्षमता कितनी होती है जो स्वस्थ मानव नेत्र होता है, तो 4D। ये अंडरलाइन मैंने कर दिया है, इसे देख लें एक बार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निकट बिंदु देखो क्या होता है, मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु जो हमारा मानव नेत्र है वह बिना किसी तनाव के निकट बिंदु, यानी इसके लिए 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाए, वह हमारा निकट बिंदु होता है। जैसे 25 सेंटीमीटर यहाँ से इतनी दूरी पर लगभग 25 सेंटीमीटर दूर स्थित रखी वस्तुओं को बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख पाए। ठीक है, जैसे मेरे सामने कोई बुक रखी है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से दिख पा रहा होगा, तो मेरा मानव नेत्र है वो स्पष्ट देख पाए। ठीक है, वो होता है निकटतम बिंदु। वैसे एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछने आएगा, तब भी कुछ पॉइंट जानना जरूरी होता है। दूर बिंदु की भी इसी प्रकार डेफिनेशन बनेगी। हमारा मानव नेत्र दूर बिंदु यानी कोई दूर स्थित बिंदु है, उसे बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख पाए, उसे दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये दूर बिंदु होता है अनंत स्थित बिंदु को बिना किसी तनाव के देख पाए, वह दूर बिंदु होता है। देखो मेरे बच्चों, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। पहली बार इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फ्लैश करा रहा हूं। देखो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। या फिर किसी तरीके से पूछ सकता है, जैसे इस दोष के क्या, यानी इस दोष के क्या कारण हैं, कारण बताइए, निवारण बताइए। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट का अर्थ है
पास, यानी पास की वस्तुएं तो हमें साफ दिखाई देती हैं, जैसे ये पास की वस्तु तो मुझे साफ दिख रही है, लेकिन इससे दूर की वस्तुएं मुझे साफ नहीं दिखती हैं। डेफिनेशन लिख सकते हैं, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसका किरण आरेख भी बना लीजिए। इसका मेन पॉइंट क्या है? निकट। पहले निकट को फोकस कीजिए। निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देती है, बच्चे से थोड़ा गलत समझने लगते हैं कि निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब समझने लगते हैं बच्चे कि निकट की वस्तुएं हमें साफ नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकट का आता है कि हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी कि ठीक है। इसका देखो डायग्राम बना लो इस तरीके से। ये मानव नेत्र हो गया, यहाँ पे देखो कोई किरण अनंत से यहाँ हो गया रेटिना, लेकिन ये इससे पहले ही ये बन जाता है पी, ये नेत्र लेंस, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, बिंदु पी पर बन जाता है। इस तरीके से आप डेफिनेशन लिखें, किताब की तरह कभी ना लिखें, क्योंकि किताब से अच्छा तो हम अपने आप बना सकते हैं। डेफिनेशन अपने से लिखें हमेशा, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, और तुम सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर रेटिना है। रेटिना के मध्य में एक बिंदु होता है येलो स्पॉट, यानी पीत बिंदु। पीत बिंदु पर जब प्रतिबिंब बनता है तो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर न बनकर, रेटिना पर न बनकर जब पहले ही बन जाता है तो ये दोष हो गया, ठीक है। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस डायग्राम को बनाएं, देखें एक बार। देखिए इसके दो कारण होते हैं बच्चों। कारण नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, यानी कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, और यहाँ से ही बनता है फोकस दूरी का कम हो जाना। वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम होगी, ठीक है। वह फोकस दूरी का
कम हो जाना, क्योंकि क्योंकि R बराबर 2F, ये सूत्र होता है R बराबर 2F। इसी कारण नेत्र लेंस की पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अधिक होगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या 2 गुना होती है फोकस दूरी की, फोकस दूरी की 2 गुना हो जाती है, इसलिए फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, अब इसके हम निवारण के बारे में जानेंगे। निवारण किस तरीके से होगा, देखो यहीं पे इसी पे देख लो। इसमें अवतल लेंस डाल देंगे, अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस उचित होता है। देखिए अवतल लेंस इस तरीके का होता है, इसे अच्छे से बना लें, इस तरीके से होता है। और ये इस तरीके से रेटिना पर बिंदु पी पर न बनकर प्रतिबिंब, जब हम अवतल, देखो यहीं पे मैंने करेक्शन कर दिया है, इसे ध्यान से देखें, वो तो पहले वाला लिख लिया होगा, वीडियो रिकॉर्डेड है, उसे देख लें। यहाँ पर हमने अवतल लेंस डाला, यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस उपयुक्त होता है। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इसे एग्जाम में भूलें नहीं, इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, तो यहां से यह भी प्रश्न बनता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है, तो अवतल लेंस। यहाँ पर डाला तो ये दिखाए रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगा, यहाँ प्रतिबिंब पहले बन रहा था बिंदु पी पर रेटिना से आगे, इसलिए इस लेंस में प्रॉब्लम थी, इस नेत्र लेंस में, यानी कि निकट दृष्टि दोष बन रहा था। तो निवारण का पता चल गया है कि अवतल लेंस के द्वारा इसका निवारण हो सकता है। उचित दूरी का, यहाँ पे ये चीज और मेंशन कर लें, उचित दूरी का अवतल लेंस, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछने के लिए आता है, उसमें ऑप्शन दे देगा आपको उचित दूरी का अवतल लेंस, या अवतल लेंस, या उत्तल लेंस, या उचित दूरी का उत्तल लेंस, ये 4 ऑप्शन देगा। तो आप ऑप्शन में उचित दूरी का अवतल लेंस लाएंगे जब निकट दृष्टि दोष हो तब, यानी उचित दूरी का, ये इसमें मोस्टली ये पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उचित दूरी का। ठीक है, इसे नोट करें, मैंने ऑप्शन भी आप सभी लोगों को बता दिए कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट में आपको कंफ्यूजन करने के लिए आता है। इसे लिखा है मेरे बच्चों, लिख लिया होगा मेरे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं। अब हम समझेंगे दूर दृष्टि दोष। देखो निकट की जगह मैं यहां कर रहा हूं दूर, दूर दृष्टि दोष, यहीं पे मैं थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, वो आप द्वारा लिख लें। ठीक है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर, यानी मैं पास हटाता हूं, यहां पर यहां कर रहा हूं दूर, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यानी दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर की वस्तु साफ, ठीक है, और अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट की वस्तु साफ। ठीक है, यहाँ कभी कन्फ्यूजन ना हो। और इसी में अभी मैं बना देता हूं, ये मैं रख कर रहा हूं। ठीक है,
इसे भी लिखें एक बार, देखें। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष के क्या कारण है, इनका निवारण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को मुझे लगता है कि ध्यान से पढ़ लिया होगा। दूरदृष्टि दोष की तो हमने डेफिनेशन लिख दी। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ये साफ दिखाई नहीं देती हैं, वह दूरदृष्टि दोष होता है। देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर देखो ये नेत्र लेंस, आपका नेत्र लेंस, वही यहां पर है रेटिना। और जब कोई निकट स्थित वस्तु 25 सेंटीमीटर, ये हमारा निकट बिंदु होता है, मैंने ये पहले भी बताया है, यानी कि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जब कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, ये हमारा नेत्र लेंस है, जिससे मैं अभी इस तरीके से खड़ा हूँ तो 25 सेंटीमीटर पर ये मार्कर दिख रहा होगा, मुझे साफ नहीं दिखाई देगा। जब मेरे अंदर दूरदृष्टि दोष है तब मुझे ये पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, लेकिन मुझे दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। ठीक है, आप ये घर पर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप में तो कोई दोष नहीं है। जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उन्हें दिखना बंद हो जाता है, वो समय यानी वो एज के साथ होता है, वो तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसी तरह हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, उससे आगे या पीछे बनने लगता है या बनता ही नहीं है। अगर बनेगा ही नहीं प्रतिबिंब तो दिखाई भी नहीं देगा उसे। देखो ये दिख रहा होगा, जब कोई वस्तु यानी वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, निकट यानी ये निकट बिंदु है, इसे पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे, दूरदृष्टि दोष में यह होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट ध्यान रखें, अगर नहीं ध्यान दिए होंगे तो दोबारा वीडियो को देखें। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में रेटिना के प्रतिबिंब पीछे बनता है। ये भी ऑब्जेक्ट में भी प्रश्न पूछ सकता है। ऑब्जेक्ट कम से कम आपके 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये भी नंबर। और ऑब्जेक्ट में लगाया हुआ प्रश्न तो आपके नंबर उसे पक्के नंबर होते हैं वो। ठीक है, कि जैसे इसमें ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप बोल सकते हैं रेटिना के पीछे। जब आपने नवनीत सर की वीडियो देखी होगी तब बता सकते हैं, ये शायद पहले आपने पढ़ा हो। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ें, और मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि ये कैसे याद रखी जा सकती है पेपर में, और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, मुझे उम्मीद रहेगी। इसका कार्ड भी यहीं पर चेंज कर सकते हैं। नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, यहाँ पर देखो मैं अभी रब करता हूँ, ये बढ़ जाती है, पहले यहाँ पे हो जाएगी कम हो जाना, कम हो जाना। वह फोकस दूरी का बढ़ जाना, ये दोनों अपने में यानी व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र दिख रहा होगा R बराबर 2F दिख रहा है।
इससे करेक्शन कर लें, यानी कि करेक्शन का अर्थ है मेरा द्वारा लिख लें इसे। कारण है नेत्र लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना, वह फोकस दूरी का बढ़ जाना। मैं अभी इसे बताऊंगा, एक बार इसे लिखें। मेरे बच्चों ये लिख लिया होगा। देखो अब इसका निवारण किस तरीके से होगा दूरदृष्टि दोष का। उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये बात विशेष ध्यान रखें, उचित दूरी का यानी उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, इसका ये निवारण है। निवारण दूरदृष्टि दोष में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्यों बता रहा हूं आपको साथ साथ, क्योंकि बच्चे इस चीज पे कम ध्यान देते हैं और वो अति लघु और लघु व विस्तृत प्रश्न पर अत्यधिक ध्यान देते हैं, और ये इनका पीछे छूट जाता है। ये यानी ये वाला भाग ऑब्जेक्टिव वाला, इसे बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। मेन पॉइंट इसमें ये है, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। देखो अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूं उत्तल लेंस, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से उत्तल लेंस मैं इसमें डाला। अब ये प्रतिबिंब रेटिना से पीछे न बनकर ये फिक्स रेटिना पर बनेगा। क्लियर से देखें, मैं इसे अच्छे से बना देता हूं। यहां हमारे आर रेटिना। अब ये प्रतिबिंब रेटिना से पीछे नहीं बनेगा। जब हमने इसमें उत्तल लेंस, ये अच्छी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, इसे ध्यान दें, ये उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। जब हमने इसमें उत्तल लेंस लगाया तो इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनने लगा। प्रतिबिंब इस दोष के व्यक्ति को वो वस्तु साफ दिखाई देने लगी, यानी पास रखी वस्तु साफ दिखने लगेगी जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उसमें उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इसका निवारण भी हो गया। अगर इसमें आपको नहीं समझ आया है तो अपनी जो कोई भी बुक है, कोई भी XYZ बुक हो या कोई भी मास्टरमाइंड या बुक कुछ भी हो, मेरी वीडियो के माध्यम से उसे पढ़ने की कोशिश करें। लिखें इसको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने ये लिख लिया होगा। देखो अब इन दोनों की ट्रिक क्या है, मैं जो ट्रिक की पहले आपसे बोल रहा था, मैं इसमें से ये चीज रब कर देता हूं क्योंकि मैं यहां पर ही तो भी बता दूंगा, ठीक है, ये रब कर रहा हूं। ये 4 लेटर हैं, इन्हें ध्यान से देखें। ये मैंने लिखा है नाडू, नाडू,
हिंदी में बोले तो नाप लो। ये याद करने के लिए बेसिकली ये अपनी तरफ से ट्रिक बनाई हुई है। एन से क्या अर्थ है? निकट, निकट दृष्टि दोष। एक अर्थ है इसमें अवतल लेंस, यानी कि उचित, यहां पर उचित जरूर लगाना। डी का अर्थ है दूर दृष्टि, दूर दृष्टि दोष। और यू का अर्थ है इसमें उत्तल उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से पूर्व उचित, उचित फोकस दूरी का। मैं इस बात को, इस पॉइंट को बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही तो आपको कन्फ्यूजन करता है। उचित फोकस दूरी का लिखना है, कुछ भी हो, ठीक है। ये 4 जो मैंने लेटर लिखे हैं इसे ध्यान से देखें। इसके द्वारा हम पेपर में याद रख सकते हैं। एन से निकट दृष्टि दोष और ए से उचित अवतल, यानी उचित दूरी का अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में लगाते हैं। और दूर दृष्टि दोष हो तब हम उसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। अब ये याद रहेगा आप सभी लोगों को, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। लिखें इसको एक बार। मेरे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर अपना रिव्यू दें। और हमारे डेस्टिनेशन बिन अमनी चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अपने मित्रों को ज़रूर बताएं।